आजकल लोग बहुत बोलते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। आखिर पब्लिसिटी का जो सवाल है, सोशल मीडिया पर बोलने से पैसे मिलते हैं, राजनीति में गाली देने से वोट मिलता है और कॉमेडी के नाम पर सनातन का मजाक उड़ाने से तालियां बजती हैं। पता नहीं ये सब हम कहां से सीखें। ये हमारा कल्चर नहीं। भगवान कृष्ण ने तो हमें ये सिखाया है कि वाणी एक तप है, तमाशा नहीं। तो आज हम उस तप की बात करेंगे जो हमें बोलने से पहले सोचना सिखाता हो। लोग विवाद करने की इरादे से बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? आज के जमाने में हर कोई बोल रहा है। तेज बोलो, जोर से बोलो, बोल बोलकर सबको पीछे छोड़ दो, मानो बोलने को एक हथियार बना दिया हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि उनकी बातों में कोई सच्चाई होती है, कोई गहराई होती है। भगवान कृष्ण हमको ये बताते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए हमें एक साधक बनना पड़ेगा। हमें अपने मन, वचन और शरीर को संयमित रखना होगा। जीवन ऐसे ही जिया जाता है। हमारे शास्त्रों में वाणी के तप के बारे में क्या कहा गया है? आप सबने सत्यम शिवम सुंदरम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि ये वाणी का तप है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे वाणी की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है कि हमारी वाणी सत्य हो, इसीलिए सत्यम। दूसरी आवश्यकता है कि हमारी वाणी कल्याणकारी हो, और कल्याणकारी का पर्याय है शिव, इसीलिए शिवम। और तीसरी आवश्यकता है कि हमारी वाणी सुंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी अंधे को ए अंधे ऐसा कहकर तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनका नेत्रहीन होना सत्य है, लेकिन वो सुंदर नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि हमारी वाणी का सिर्फ सच होना आवश्यक नहीं, उसका कल्याणकारी और सुंदर होना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम को याद रखिए। ये आप ही के शास्त्र का विजडम है, ये आपका कल्चर है। सो बी प्राउड ऑफ इट। भगवत गीता में वाणी के महत्व पर क्या कहा गया है? भगवत गीता का चैप्टर नंबर 17 और श्लोक नंबर 15 वाणी की बहुत सुंदर व्याख्या करता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यतः स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमयम तप उच्यते। इसका मतलब है कि ऐसी वाणी बोलिए जो किसी का दिल न दुखाए, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो हितकारी हो, और आपकी बातें आत्मचिंतन और स्वाध्याय से निकली हो। यही तो वाणी का तप है। संत कबीर ने भी बड़ा सुंदर कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। अगली बार आप कुछ बोलें तो आप सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो कल्याणकारी है? क्या वो सुंदर है? अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है, तो कृपया आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में चुप रहना भी तप होता है। वाणी का तप सफल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये कण कण कृष्ण है, जहां पर हम भगवत गीता को आज की भाषा में बोलते हैं। हमारे इस सनातनी कार्य में हमें आप सबके समर्थन की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।